दोस्तों नमस्कार। मैं अब्दुल मजीद करंट इंडिया न्यूज़ के लिए। भिलाई का जमीन घोटाला जो लगभग 300 करोड़ के आसपास है, आज भी जांच के दायरे में है और इस पर आज पर भी कोई खुलासा नहीं हुआ है। इसके कौन दोषी हैं और किस पर कार्रवाई होगी। लेकिन जिन्होंने जमीनें खरीदी थी वो जरूर निगम के चक्कर लगा रहे हैं, मंत्रालय जा रहे हैं, हाई कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन उनकी जमीनें नहीं मिल रही हैं। कितनों की रजिस्ट्रियां हो गई हैं, कितनों की रजिस्ट्री होना बाकी है, लेकिन ये मामला आज भी फाइलों में कैद है। दरअसल में ये मामला ये है कि साडा स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, ये एक संस्था मध्य प्रदेश सरकार ने बनाई थी क्षेत्र के विकास के लिए। इसमें साडा अध्यक्ष को पूरा पावर था, वो कोई भी जमीन कमर्शियल हो या आवासीय हो वो बेच सकता है और योजना बना सकता है। इसी का फायदा उठाते हुए साडा क्षेत्र में जो जी रोड के किनारे की महंगी महंगी जमीनों को एक व्यवस्थापन योजना बनाई गई। व्यवस्थापन का मतलब ये था कि जो 15 साल से काबिज हो या जिसका तोड़ फोड़ हुआ हो या जो सर्वे सूची में नाम हो या जिसके पास पट्टा हो, वो पट्टा सिलेंडर करके भी अपना व्यवस्थापन करा सकता है। 90 रुपए फुट के रेट से ये भूखंड व्यवस्थापन किया जाता था। ये योजना बनाई गई थी सिर्फ इस लाभ के लिए कि इसमें लोगों का गोलमाल हो सके। और इसी खेल में साडा के सभी अध्यक्षों ने, सत्यनारायण अग्रवाल, भजन सिंह निरंकारी, लक्ष्मण चंद्राकर, ये तीनों का कार्यकाल की अगर हम फाइल खोलें तो तीनों में व्यवस्थापन बहुत हुए हैं और व्यवस्थापन का खेल भी इसलिए खेला गया था। लेकिन जो 300 करोड़ का मामला आज लंबित है वो है 293 प्रकरण। इसमें कमर्शियल प्लाट भी हैं और आवासीय प्लाट भी हैं। हुआ ये था कि 6/8/98 को साडा भंग हो गई, शासन ने भंग कर दिया, क्योंकि इसमें बहुत सारी अनियमितताएं हो रही थी और जमीनों का घोटाला हो रहा था, अखबारों में छप रहा था। सरकार ने साडा भंग करके नगर निगम बनाने की घोषणा कर दी। नगर निगम 6/8/98 के बाद लागू हो गया, लेकिन विवाद के कारण, नगर निगम और बीएसपी के विवाद के कारण ये हाई कोर्ट में स्टे हो गया और 2000 तक ये नगर निगम का चुनाव नहीं हुआ। हालांकि नगर निगम का एक्ट लागू हो गया था। तो 6/8/98 से 2000 तक बीच का जो सफर था, जो समय था, इसमें प्रशासक बैठ गए, जिसमें बीएल अग्रवाल कलेक्टर और सेवाराम कलेक्टर, ये दोनों दो कलेक्टर थे, ये दोनों प्रशासक बने। 6/8/98 के बाद 15/6/98 तक यानी 5-7 दिन में 70 रजिस्ट्रियां कर दी गई। 70 रजिस्ट्रियां व्यवस्थापन कर दिए गए आनंद फानंद में। और रजिस्ट्रियां किन लोगों की हैं? सारी व्यापारियों की हैं, उद्योगपतियों की हैं, पूंजीपतियों की हैं। 90 रुपए फुट से जमीनें धड़ाधड़ आवंटन कर दी गई, रजिस्ट्रियां कर दी गई, जबकि भूमि अधिग्रहण अधिनियम लागू हो गया था। निगम एक्ट में निगम का प्रशासक हो या नगर निगम का महापौर हो या आयुक्त हो, वो बिना शासन की अनुमति के कोई भूखंड नहीं बेच सकता, न आवंटन कर सकता है, उसका पावर नहीं है। लेकिन प्रशासकों ने साडा की स्वीकृति बताकर सबको रजिस्ट्रियां कर दी और ये रजिस्ट्रियां धड़ाधड़ लोगों ने करा ली। इसकी शिकायत हो गई। 293 प्रकरण की जांच होनी शुरू हो गई और इन पर रोक लग गई। 293 में कम से कम 90% भूखंड जो है वो कमर्शियल है, जिनकी कीमत आज 200-250 करोड़ से भी ऊपर है। ये भूखंड आज भी जांच के दायरे में है। जांच चल रही है कि नहीं चल रही है ये आज तक किसी को पता नहीं। 27 साल पहले आवंटन हुए थे और अब 27 साल से हो गया, आज तक न वो भूखंड वालों को भूखंड मिला है और न इन पर कोई कार्रवाई हुई है। आज भी ये मामले लंबित है। 300 करोड़ का जमीन घोटाला, इसकी अगर सही सीबीआई जांच करा दी जाए तो कितने अधिकारी जेल चले जाएंगे। बिना नियम कानून के जिसको चाहा, जैसा चाहा, जहां चाहा भूखंड व्यवस्थापन कर दिया। जी रोड के किनारे की जमीन आज 11-12 हजार रुपए स्क्वायर फुट है, जो 90 फुट में आवंटित की गई है। भिलाई का जमीन घोटाला इतना बड़ा घोटाला है कि इसको सरकार ने आज तक सीबीआई से जांच नहीं कराई। कई बार इसकी मांग उठी है,
की जांच कराई जाए। लेकिन 293 प्रकरण आज भी लंबित हैं और वो लोग जिन्होंने खरीदा था उनका कहना है कि हमने तो एक योजना के तहत खरीदा है, जो साना प्रशासक ने कहा पहले आओ पहले पाओ, इसके तहत हमने खरीदा था और हमने जमीन ली है। तो आवंटन वाले जिन्होंने खरीदा है वो भी और व्यवस्थापन वाले ये भी, सभी इस प्रकरण में लंबित हैं। तो लगभग 70 प्रकरण व्यवस्थापन के हैं और बाकी प्रकरण आवंटन के हैं। कुल मिलाकर 293 ऐसे केस हैं जो विवादों में उलझे हैं। 27 साल के बाद भी इनका निराकरण नहीं हुआ है। जो लोग अपने बिल्डिंग परमिशन मांग रहे हैं, हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया है कि इनका निराकरण करें। मंत्रालय ने कर दिया कि नगर निगम और मंत्रालय सरकार शासन कुछ भी नहीं कर रहा है, ये फाइल बंद पड़ी है। 293 के प्रकरण के लोग वो कहते हैं या तो हमारा प्रकरण कैंसिल कर दो, या तो हमारी भूखंड को निरस्त कर दो, या फिर हमें परमिशन दे दो, हमें रजिस्ट्री हो गई है। निगम न परमिशन दे रहा है, न उनको बनाने की अनुमति दे रहा है और न बाकी उनकी रजिस्ट्री हो रही है। इनकी कीमत आज 200-250 करोड़ से ऊपर की है। इस 293 प्रकरण का क्या होगा, ये 300 करोड़ की जमीन का क्या होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज भी ये फाइल बंद पड़ी है, लोग चक्कर लगा रहे हैं। तो घोटाले में कौन जिम्मेदार है, जांच में कौन फंसेगा, इसके डर से इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।